हाय एवरीवन, अगर आप भी अपने गार्डन से एकदम ताज़ा, हेल्दी और टेस्टी बैंगन पाना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं बैंगन के पौधे के बारे में, जिसे बीज से किस तरह से उगाना है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है और इसे मिट्टी किस तरह की पसंद होती है। तो चलिए देखते हैं बैंगन के पौधे की किस तरह से देखभाल करनी है, जिससे कि आपको बैंगन के पौधे से एकदम हरे भरे, ताज़े ताज़े और केमिकल फ्री बैंगन प्राप्त हो। तो बैंगन के पौधे को ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के बीज चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो बैंगन के बीज हैं इन्हें ऑनलाइन मंगवाया है। तो थोड़े से सीड्स हमने हाथों पर निकाल लिए हैं और सॉइल मीडिया के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 50% हमारी नॉर्मल मिट्टी और 50% मैंने इसमें कोकोपीट ऐड किया है। तो सॉइल मीडिया से भरे हुए ये जो डिस्पोजल कप है, एक एक कप के अंदर मैं कम से कम 8-9 इस तरह से बीजों को डालूंगी, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि इसमें से कितने बीज अंकुरित होंगे यानी कि जर्मिनेट होंगे। तो इसके लिए हमें एक एक कप के अंदर कम से कम 8-9 बीज डालने हैं और इसे ऊपर से कवर करना है हमारी मिट्टी और कोकोपीट से। अच्छे से हमें इसमें पानी देना है और इसे छांव वाली जगह पर रखना है। हर रोज़ इसमें पानी देंगे। ध्यान रखना है कि ये जो मिट्टी है ड्राई ना होने पाए। कप को मैंने नीचे से छेद भी किया है ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। और देखिए, ये रहा हमारे बैंगन के पौधों का रिजल्ट। तो 3 हफ्तों के बाद इस तरह से आपके बैंगन के पौधे तैयार हो जाएंगे। 1 महीना भी लग सकता है मेरे 3 हफ्ते में, क्योंकि बीज अच्छे क्वालिटी के थे। तो इस तरह से इसके पौधे निकल कर आए हैं। बट अभी भी मैं इसे कप से निकाल कर मिट्टी में नहीं लगाऊंगी और कुछ दिनों का इंतज़ार करूंगी, ताकि इसमें से जो पौधे वाकई में हेल्दी होंगे बस उन्हें ही हमें किसी गमले में या मिट्टी में ग्रो करना है। तो और 8 दिन होने के बाद आप देख पाएंगे मैंने एक कप में 2-2 इस तरह से पौधे ही रहने दिए हैं, बाकी के निकाल लिए थे जो कि बिल्कुल अनहेल्दी थे। अब ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पौधे हैं। इन्हें अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बड़े ग्रो बैग के अंदर। अब बैंगन के इन पौधों को लगाने के लिए हमें मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है। तो बैंगन के पौधे को दोमट मिट्टी पसंद है, मतलब मिट्टी ना तो ज़्यादा रेतीली हो, मतलब इसमें ज़्यादा ना पानी रुके और ना ही ये ज़्यादा ड्राई हो। तो इस तरह से हमारे गार्डन की जो चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर हमें रेत मिलानी है। देन इसमें हमें गोबर की खाद भी मिलानी होगी, या फिर कंपोस्ट खाद का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों को मैंने एक समान मात्रा में लिया है और इस तरह से हमने बैंगन के पौधों के लिए मिट्टी तैयार की है। अब ये जो हमारे पौधे कप में निकल कर आए हैं, बहुत ही प्यार से आराम से इसे हमें निकालना है, ताकि इनके जो रूट्स हैं वो डैमेज ना होने पाए। सो देखिए, कप को हमने बिल्कुल आराम से दबाते हुए पूरे के पूरे मिट्टी समेत पौधों को निकाल लिया है। अब हमें इन पौधों को तैयार की हुई मिट्टी के अंदर एकदम आराम से लगाना है, ताकि इसके जो रूट है वो डैमेज ना होने पाए। देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक से इसके रूट निकल कर आए हैं। तो अगर आपका ग्रो बैग बड़े साइज़ का है तो आप उसमें 2 से 3 पौधे भी लगा सकते हैं। एक ग्रो बैग के अंदर मैं एक ही पौधा लगा रही हूँ और एक ग्रो बैग के अंदर 2 पौधे लगाऊंगी। तो इस तरह से पौधे लगाने के बाद 5-6 दिनों तक आपको इसे छांव वाली या कम धूप वाली जगह पर रखना है, ताकि पौधे सूखे नहीं। समय समय पर इसको पानी देना है, ताकि जो मिट्टी है वो ड्राई ना हो जाए, नहीं तो आपके जो पौधे हैं वो सूख सकते हैं। अब देखिए, एक बार बैंगन का पौधा जब हम सीड से उगाते हैं तो जब पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तब आपको इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग नहीं आते हैं। इसका मेल फीमेल फ्लावर एक ही होता है। अगर फूल बनते हैं बट फल नहीं बनते हैं, इसका कारण कि बैंगन के पौधे में पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। हैंड पॉलिनेशन करने से इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएंगी और फिर इसमें लगेंगे ढेर सारे बैंगन। तो पौधा लगाने के बाद 30 से 35 दिनों के अंदर इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। इस तरह से इसमें अगर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं तो उन्हें कन्वर्ट होने के लिए आपके जो फूल है उस फूल में स्टिग्मा और पॉलन दोनों का होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, बैंगन के पौधे में मेल फीमेल अलग अलग फूल नहीं आते हैं, एक ही फूल के अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती है, स्टिग्मा और पॉलन।
तो इसका हैंड पोलिनेशन करने के लिए फूल के ऊपर हल्के हल्के हाथों से 3-4 बार इस तरह से टैप कर दीजिए। इसके फर्टिलाइजर के बारे में बात करें तो बैंगन के पौधे को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप ज्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर बैंगन के पौधे में देते हैं तो ये जो पौधा है इसकी ग्रोथ तो अच्छे से होगी, बट इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होंगी। कार्बोहाइड्रेट की जो लेवल होती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसके लिए हमें पोटैश युक्त खाद का यूज करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल हम घर में फ्री वाली चीजों के साथ बना सकते हैं। तो ये जो बैंगन का पौधा है इसमें पोटैश ज्यादा से ज्यादा कहाँ से मिलेगा? तो हम केले खाते ही हैं, उसका जो छिलका निकलता है, देन जो आलू का छिलका निकलता है, आम के छिलके हैं, अभी आम का सीजन है, तो ये जो छिलके हैं इन्हें आप सुखाकर इसकी पाउडर तैयार कीजिए, या फिर इसका एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनता है। तो उस फर्टिलाइजर को अगर आप अपने बैंगन के पौधे में देते हैं तो उसमें अच्छे से फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। देन बैंगन के पौधे को हमें एकदम अच्छी खासी धूप मिले ऐसी जगह पर रखना है। कम से कम 6-7 घंटों की धूप इस पौधे को मिलनी चाहिए। धूप मिलने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उससे इस पौधे को इसका अन्न तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जब भी हम इस पौधे में कोई लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर कोई सॉलिड खाद देते हैं तो हमें पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ेगी। देन आपको इसमें ये जो फर्टिलाइजर होता है उसे डालना है। कोई भी फर्टिलाइजर जब भी हम इसमें डालते हैं तो पहले हमें 1 से 2 दिन तक हमें इसमें पानी नहीं डालना है। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी तभी हमें किसी भी लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करना है। अगर आपको घर के फर्टिलाइजर यूज नहीं करने हैं, सिंपली तरीके से मार्केट से आप खरीद कर ला सकते हैं, तो फिर इसके लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसे कहते हैं सीवीड ग्रैन्यूल्स, या फिर सीवीड जो लिक्विड होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको राख आसानी से अवेलेबल होती है तो राख का पानी भी बैंगन के पौधे में जरूर दीजिए। चलिए, और भी कई सारे फर्टिलाइज़र फ्री वाले हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है गोबर के कंडों से तैयार किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे किस तरह से तैयार करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको गुड़ाई करने के बाद अपने पौधों में डालना है। जब भी आपको कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है तो 1 दिन पहले आपको पौधों में पानी नहीं देना है। फिर देखिए, फर्टिलाइज़र डालने के बाद इस तरह से जो पौधे हैं बिल्कुल हरे भरे खिलखिला जाएंगे। और देखिए, अब हमें इसके ऊपर करनी है फर्स्ट जी कटिंग। फर्स्ट जी कटिंग क्या है, तो इस तरह से इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। तब क्या करना है, हमें इन्हें फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही तोड़ देना है, क्योंकि अगर ये फलों में कन्वर्ट होने लग जाएंगे तो पूरी की पूरी एनर्जी यही खा लेंगे और पौधे की अच्छे से ग्रोथ नहीं होंगी। तो इस तरह से इसका जो टॉप वाला पार्ट है उसे हमें रिमूव करना है। इससे क्या होगा, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस नई नई निकल कर आएंगी, पौधा घना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा। देन पौधों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए पौधों के ऊपर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है किसी कीटनाशक का। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कीटनाशक का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा जो गाय का गोमूत्र होता है एक बहुत ही बढ़िया सा पेस्टिसाइड का काम करता है। तो मैंने 10 ml गाय का गोमूत्र डाल दिया है स्प्रे बॉटल के अंदर, उसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ और बस अब हमें पौधों के ऊपर इसका स्प्रे करना है। आप चाहे तो नीम के ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्री वाली चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक। हर 5-6 दिनों में आपको एक बार इस स्प्रे को ज़रूर करना है। इसकी वजह से आपके जो पौधे हैं कीटकों की वजह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे, हेल्दी फ्रूट देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो नीम के पत्तों को मिक्सी में पीसकर उसमें पानी मिला लीजिए, अच्छे से छान लीजिए और उसका भी स्प्रे इन पौधों पर कर सकते हैं। ये जो स्प्रे है इसे आपको सुबह या शाम को ही करना है। और देखिए, जो पत्ते इस तरह से मिट्टी को छू रहे हैं उन पौधों को हमें ज़रूर निकालना है। इसके जो शकर्स यानी छोटे छोटे जो ब्रांचेस निकल रही है नीचे से, उन ब्रांचेस को भी हमें निकाल देना है, क्योंकि अगर वो मिट्टी को छूती है तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है। इस तरह से मिट्टी को छूने वाले जो छोटे छोटे या फिर बड़े भी पत्ते हैं तो उन्हें आप निकाल दीजिए। जब पौधा फ्लावरिंग की स्टेज पर होता है तो उसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सीवीड ग्रैन्यूल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए तब आपको इस तरह से सीवीड ग्रैन्यूल्स के केवल 7-8 दाने ही एक गमले या ग्रो बैग के अंदर इस तरह से स्प्रेड करके डालने हैं। जब भी ग्रैन्यूल्स को डालें तो इसमें पानी डालना ज़रूरी है।
इस तरह से पौधे को समय समय पर पानी भी दिया करें, इसके जो पौधे हैं उसकी मिट्टी ड्राई ना होने दें। अब फ्री वाले फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो जैसे कि मैंने बताया है, केले के छिलके, आलू के छिलके और आम के छिलके, इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर केले का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है किस तरह से बनाना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसको देख लीजिए और बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों में ज़रूर करिए। इस तरह से घर पर ही तैयार किए हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र का मैं, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, उनका यूज़ करती हूँ अपनी गार्डनिंग के लिए। तो आप भी जितना हो सके गार्डनिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ ही कीजिए। समय समय पर फर्टिलाइजिंग करेंगे, पर्याप्त धूप देंगे, अच्छे से पानी भी देंगे, तो आपके पौधे इस तरह से बिल्कुल हेल्दी बनेंगे। इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग अच्छे से होगी तो फ्रूटिंग भी बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगी। तो करीबन 2.5 महीने हो चुके हैं मेरे बैंगन के पौधों को, और 3 महीनों के बाद इसमें से बहुत ही बढ़िया सी फ्रूटिंग शुरू हो जाएंगी। अभी एकाध दुकट इसमें बैंगन लगे हुए हैं, तो आप भी जून महीने का सही समय है बैंगन के पौधों को ग्रो करने का। तो इसी समय में बैंगन के पौधे ग्रो करिए और आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। इस तरह से आपको भी बैंगन के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप वाली जगह पर रखना है, समय समय पर पानी देना है, डीप वाटरिंग करें बट ओवर वाटरिंग से बचें। देन इसमें प्रॉपरली फर्टिलाइजिंग करेंगे तो इस तरह से आपके बैंगन के पौधे में भर भर के फूल आएंगे, फिर उसमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।